कैसे हो दोस्तों आज हमारे साथ ऐसे साथी जुड़ेंगे जो सऊदी अरब में इंजीनियर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जो है वहाँ पे जॉब थी उनकी। रहने वाले तेलंगाना हैदराबाद के पास है निज़ामाबाद, वहाँ के साथी हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल यहाँ पे आए हैं वीडियो देख करके, और बाकी जो बात है देखिए यही बताएंगे आगे की बात तो ठीक है। तो बहरहाल ये बिज़नेस करना चाहते हैं, वीडियो को आप पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो साथी हैं इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे साथी हैं। तो देखिए इंशाल्लाह। अमजद अंसारी भाई का मैं सब्सक्राइबर हूँ। मैं ख़ासकर इनके वीडियो देख करके बहुत ही इम्प्रेस हो गया। निज़ामाबाद से आया, यहाँ से 1.5 दिन का रास्ता है, और ये अंसारी भाई से आके यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में बात करने के लिए आया, और उसी सिलसिले में वीडियो बना रहे हैं हम इंशाल्लाह। और बहुत मुतासिर हूँ इनके बिज़नेस से भी, और इनके अखलाक से भी, इनकी बात से भी। और आया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिए। इनका चंचल दिल जो चैनल है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं और सब्सक्राइबर भी हूँ मैं। और इंशाल्लाह ये बिज़नेस के ताल्लुक़ से पूछूँ, सवालात करूँगा इनसे, और इंशाल्लाह वो जवाब देंगे जी इंशाल्लाह। तो ये तेलंगाना से आए हमारे साथी, वीडियो देखते हैं। ये सऊदी में रहते थे आप? पहले सऊदी में रहता था, सऊदी अरब में सिविल इंजीनियर हूँ, सऊदी में रहता था। क्या वहाँ पे क्या करते थे? सिविल इंजीनियर। अच्छा। इंजीनियर था कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अच्छा, तो इंजीनियर थे ये सऊदी अरब में, माशाल्लाह। तो मतलब आप वहाँ से यहाँ जो काम करने के बारे में सोच रहे हैं वो कैसे, क्या मतलब? ये चैनल आपका देखने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि भाई बिज़नेस करें, तिजारत में बरकत है, और इसमें जो है सहूलत बहुत है। मैं अपने बिज़नेस करने से अपन ओनर बन जाते, किसी के मातहत नहीं रहते। एक बात ये है। फिर दूसरा क्या है, कुछ उसूल है ना बिज़नेस में, वो हम फॉलो करना है। TOP टॉप यानी T फॉर टॉलरेंस, वो से एक इंसान ऑब्जेक्टिव अपना गोल बनाना, मकसद बनाना, और P से जो है उसमें पंक्चुअलिटी रहना, परफेक्शन, पंक्चुअलिटी, और जो अपन कमिटमेंट करते हैं उस पर फॉलो करना एक, और कंटिन्यूटी रहना, वो मेन है बिज़नेस में। और जैसे हमारे अंसारी भाई बोले, वैसे छोटे से छोटा कारोबार अपना होता, चाहे बड़े से बड़ी नौकरी क्यों ना हो, तो दूसरे के लिए करते हम। और बकौल APJ अब्दुल कलाम के, वी शुड वर्क फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर कंपनी। मतलब हम अपने लिए काम करना, क्योंकि हम अपने लिए काम करेंगे तो हम 10 आदमी को काम दे सकते, रोज़ी दे सकते, वो 10 चूल्हे जलते, 10 घर चलते। तो ये मेन है इसका मकसद का, बिज़नेस का। और जैसे हमारे अंसारी भाई अक्सर बोलते हैं हर वीडियो में कि भाई पूरी इंसानियत की भलाई सोचना। तो इंसानियत की जब भलाई सोचेंगे अपन, तो ऊपर वाला भी अपने को आगे बढ़ाता, ऊपर वाला भी अपनी मदद करता। हम क्योंकि हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता, ये मेन है। और मैं हमारे अमजद भाई से, ये अंसारी भाई से मैं ये तफसील पूछूंगा कारोबार के बारे में, कि हमको कहाँ से शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और इनसे रब्ता करना है, इनसे जुड़ने के लिए हमको क्या करना है, हम कहाँ से शुरू करें, कितना इन्वेस्ट करें। देखिए एक तो यही बात है जो मैं बताता हूँ कि जैसा बजट है आपका वैसा आप कर सकते हैं। बाकी आप तेलंगाना से हैं तो मेरे हिसाब से कम 20-30 हज़ार रुपये आप लगाइए, कम से कम, क्योंकि तेलंगाना है, यहाँ से माल मंगाएंगे आप तो ट्रांसपोर्ट के जरिए आपका माल जाएगा। तो अगर आप 20-30 हज़ार का माल मंगाते हैं तो बेहतर है, और जितना ज़्यादा आप शुरू में लगा सकते हैं उतना बेहतर है। तो शुरुआत में मतलब विथ मटेरियल है 20-30 हज़ार, सब सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी। और वहाँ पे जब मैं मार्केट में निकलूँगा सेल करने के लिए, तो उसका जो प्रोसीजर थोड़ा उसके बारे में मैं। देखिए मार्केट में जब जाएंगे आप, तो एक तो रिटेल की मार्केट होती है, एक होलसेल की होती है। होलसेल की मार्केट पे जब आप जाएंगे तो एक सैंपल लेके जाना है आपको, सिर्फ एक पैकेट ले लिया हर चीज़ का, और होलसेल की मार्केट में चले गए, उन्हें दिखाया सर हमारे पास ये आइटम होते हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर मिलते हैं। होलसेलर ऑर्डर देता है ये वाला इतना, और ये वाला इतना, और ये वाला इतना। अगर आप करते हैं रिटेल की मार्केट तो आपको सारा माल लेकर के जाना है, जितना ले जा सकते हैं, क्योंकि रिटेल में आपको एक दुकान पे जाना है। एक दुकान जाके कोई दुकानदार 1 पैकेट लेगा, कोई 2 पैकेट लेगा, कोई 3 पैकेट लेगा, तो उसमें आपको जितना ज़्यादा माल ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए। ये 2 तरीके हैं जी। तो ये इसमें प्रॉफिट हम क्या मार्जिन रखने हैं, या क्या मार्जिन मिलता है इसके ऊपर? मार्जिन देखिए ऐसा है, मैं बताता भी हूँ वीडियो में। जैसे हमने मिसाल के तौर पे एक पैक बनाया 30 पीस का, 30 पीस का, वो हो गया 5 रुपये के हिसाब से 150 रुपये का, बराबर। ठीक है। अब हमारा वो तैयार हो रहा है 80 रुपये में, ठीक है। एक मोटी सी बात, वो पैक हमारा 80 रुपये में तैयार हुआ।
तो हम उसे 120 से लेकर के 100 तक में बेच सकते हैं। ये प्राइस होते हैं मार्केट के जो यहाँ के हैं। 120 में भी बिकता है, 110 में भी बिकता है, और बिल्कुल जो डाउन रेट है वो 100 रुपये है। तो ये मार्जिन है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 150 के माल पे हम कमा सकते हैं। ये होता है। अब आप जैसा मार्जिन रखना चाहे, आप 10 रुपये रख लीजिए, 90 का बेच दीजिए, वो आपके ऊपर बात है नहीं? तो मार्जिन का ऐसा है। अब होलसेलर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? उसको मतलब क्रेडिट पे दे या नहीं तो साइड दे उसको, या नहीं तो कैश पे करें? कैश पे ज़्यादातर तो मार्केटिंग करनी है आज के टाइम में, कैश पे, कैश में करनी है मार्केट। नहीं हो रही बात, नहीं बन रही बात, तो आप ऐसा चलता है भाई, आज ले लिया कल दे दीजिए, ऐसा होता है। क्योंकि कैश में देने में बेनिफिट है और उधार में देने में नुकसान हमें ज़्यादा नज़र आता है। नुकसान उधार देने में नुकसान ये है, पैसे की नहीं है, पैसा चला जाएगा, पैसे के साथ साथ ग्राहक भी चला जाता है। ये नुकसान सबसे बड़ा नज़र आता है उधार में। अगर हम उधार नहीं दे रहे तो वो दुकानदार बोलता है कि नहीं सर रहने दो, माल लिख दो, हमारे पास वो दूसरा वाला जो है कम में दे रहा, ये हमको नहीं चाहिए, आपका नया माल है। हर तरीके के ग्राहक मिलते हैं हमें ऐसे भी मिलते हैं। हम कहते हैं, क्योंकि मैंने मार्केटिंग कम से कम 25 साल की है, मार्केटिंग का काम। हाँ, रिटेल की मार्केट, एक दुकानों पे जाके माल देना, ये वाली। तो हर तरीके के दुकानदार हैं। ऐसे भी दुकानदार होते थे, हम कहते थे कल देना, कल दे देना पैसे, नहीं भाई अपने पैसा भी लेके जाओ, ऐसे भी दुकानदार है। तो हर तरीके के दुकानदार मिलते हैं। अब ये हमें देखना है, दुकानदारों को परखना भी होता है। कुछ ऐसे भी दुकानदार होते हैं जो उधार लेंगे लेकिन वो दे देंगे, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो उधार लेंगे वो देंगे नहीं। हमने बहुत पैसे मरवाए हैं, हमें पता है, जब भी तो बता रहा हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो ये तीनों तरीके के मिलने हमने दुकानदार, उधार भी लेंगे देंगे, उधार लेंगे नहीं देंगे, आपको बहुत किलसा देंगे, और आप कहेंगे कोई बात नहीं भाई साहब दे देना, कल दे देना, अरे भाई तुम अपने पैसे लेके जाओ, हमें टेंशन नहीं लेनी। ऐसे भी ग्राहक है। ये तीनों ग्राहक होते हैं मार्केट में, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आपको देखना है, आपको इतनी परख ले करके चलनी है अपने अंदर कि ये किस तरीके का ग्राहक है, ये तो आपको समझना होगा। जब ये देखो काम कर सकते हैं मार्केटिंग का, ना तो मार्केटिंग में फेल होने का खतरा होता है फिर। हाँ, ये जैसे आप जो है छोटे से छोटे आदमी को उठाने के लिए स्टार्टिंग 20,000, 30,000, 50,000 से कारोबार शुरू करने के लिए बोल रहे हैं आप। जब शुरू करेंगे तो मार्केट में जब पैसा अटकेगा तो उसके फिर बैकअप के लिए फिर से रखना पड़ेगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। एक पेमेंट अगर आप 50,000 लगा रहे हैं तो 50,000 आपके पास होने चाहिए, ये मेन है सर। अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो 50,000 अगर आपके पास है तो 50,000 और होने चाहिए जब आप काम करें, जब है बात। अब जैसे हमने काम किया, मैंने खुद किया काम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद 2300 रुपये से मैंने एक कारोबार स्टार्ट किया था। तो मेरे पास तो 2300 रुपये थे, कुछ भी नहीं था, न 50,000 लगाने के थे, न 50,000 रखने के थे, न 10,000 लगाने के थे, न 10,000 रखने के थे, सिर्फ मात्र 2300 रुपये से काम स्टार्ट किया था मैंने। कैश लेता था मैं बताता था, मैं बताता था सबको, देखो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे आप अगर माल लेके पैसा दोगे तो कल माल आएगा। मैं ये कहता था, अगर माल ले रहे हैं आप, कल माल चाहिए तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं चाहिए तो ये रख लीजिए। साफ बात बता देता तो सामने वाला पैसे दे देता। यहाँ तक के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ, दुकानदारों ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए, ये लो 5,000 रुपये ले जाओ फालतू, इस तरीके से भी पैसे दिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, हर तरीके का ग्राहक मिलेगा हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है। बस सबसे बड़ी कमी यही मुझे नज़र आती है, हिम्मत हार जाते हैं फ़ौरन। कई साथी हो गए मेरे पास में ऐसे जाते हैं बहुत सारी बातों में कि सर उसने माल नहीं लिया, मैं क्या करूं? अरे नहीं लिया, आगे बढ़ो, उसे छोड़ दो, एक ही थोड़ी है कोई। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत भी करना है, ईमानदारी से मेहनत भी करना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है। 3-4 चीज़ें लाइफ में अपनी होनी चाहिए, और कारोबार में तो बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहली जो है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, करने वाला अल्लाह है, ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत नहीं हारनी, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, जब ही दोस्तों कामयाबी मिलेगी, ना तो भाई फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बुनियादी बात बोले, बिल्कुल सही है। ये तो आपके पास से माल क्या क्या मिलता है और कौन सा? हमारे पास टॉयस वगैरह हैं, अब टॉफ़ी चॉकलेट भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और A to Z मिलता है। छोटी से पन्नी 1.5 बाई 1.5 से लेके कितनी बड़ी पन्नी ले लीजिए, कोई सी भी पैकेजिंग का आइटम ले लीजिए, कैंडी कोई सी भी ले लीजिए, टॉयस कोई सा भी ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहे हैं। और अब टॉफ़ी चॉकलेट भी आ चुकी है, तो ये सारे आइटम मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। क्वान्टिटी में भी मिलेगी जितना मर्जी। मैं बताता हूँ भाई, जो बेचारे कम पैसों से करने वाले हैं, कम से करिए, जिन्हें चाहिए 10 लाख 20 लाख का वो भी करिए, उन्हें भी माल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस पर खुशी हुई मेरे को। मैं हमारे अमजद अंसारी भाई के साथ वीडियो बनाने के लिए खासकर वहाँ से आया, वीडियो बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे को वक्त दिए, और मेरे को खुशी भी हुई। और इसमें भेदभाव नहीं करना, कोई भी हो,
अपन जो है मिलजुल के और इंसानियत के बेस पे काम करेंगे तो ऊपर वाला भी अपनी मदद करता। ठीक है दोस्तों, ठीक। मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।